साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए जबरदस्त खबर आ रही है। खुशखबरी, बल्ले बल्ले की खबर आ रही है। और ये जो खबर आ रही है ये गोदी मीडिया के हवाले से नहीं आ रही, ना ही अखबारों के हवाले से आ रही, ना ही कोट टाई वाले यूट्यूबरों के हवाले से आ रही। ये खबर सीधे तौर पे हम कहें तो भारत सरकार की तरफ से आ रही है। और एक 11 पेज का लेटर निकला है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के 36 मुद्दों पे इस लेटर के अंदर बात हो रही है। और भारत सरकार ने हर एक मुद्दे पे एक तरह से अपना स्पष्टीकरण दिया है, हर एक मुद्दे के बारे में बताया है। अब ये मुद्दे हैं क्या क्या? ये मुद्दे हैं 8वां पे कमीशन, TOR, फिटमैन फैक्टर, 18 महीने का DA एरियर और DA मर्ज की बात, और इसके अलावा पुरानी पेंशन, CGSS, मतलब सारी चीजों पे। साथियों, इस पूरे लेटर पे बात करते हैं और देखते हैं कि भारत सरकार के सामने ये 36 मुद्दे किसने रखे थे और भारत सरकार ने इन मुद्दों के ऊपर क्या जवाब दिया है और कब तक ये मांगे पूरी होंगी। इन सारी चीजों पे बात करते हैं और लास्ट में हम बात इस पे भी करेंगे कि जैसे ये लेटर निकला है वैसे ही गोदी मीडिया एक्टिव भी हो गई है, कोट टाई वाले एक्टिव भी हो गए हैं। उन्होंने इस खबर को अपने तरीके से बनाया है, मिर्च मसाला लगा के आप लोगों के सामने परोस दिया है। और उनके जो मिर्च मसाला जो वीडियो या जो वो न्यूज दे रहे हैं गोदी मीडिया वाले, उनके वीडियो में और उनकी जानकारी में क्या सच है, उस सच को भी देखेंगे और फैक्ट चेक करने की कोशिश भी करेंगे। तो साथियों, पूरे 11 पेज के लेटर पे बात करते हैं बहुत ही कम शब्दों में। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एक मीटिंग होती है। कब होती है? 23/4/2025 को। और ये जो मीटिंग होती है ये होती है नेशनल काउंसिल के साथ में, JCM के साथ में। और ये 63वीं मीटिंग थी। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर, रक्षा पेंशनरों के मुद्दे को जोर शोर से इस मीटिंग में उठाया गया। तो मुद्दे क्या क्या थे वो उन पे एक बार बात कर लेते हैं। 8वां पे कमीशन, TOR, फिटमैन फैक्टर, DA मर्ज, 18 महीने का DA एरियर, कंप्यूट रिकवरी, इंसर्जेंसी, हार्डशिप अलाउंस, पे लेवल मर्ज, स्पारस, CGSS, NPS, ग्रुप इंश्योरेंस, नेक्स्ट इंक्रीमेंट, बेसिक पे, हाउस बनाने के लिए एक अलग से ग्रांट, मतलब सारी चीजें इसमें कवर हो गई। और भी हैं बहुत सारी चीजें। साथियों, अब आप जानना चाहते हो कि सरकार ने क्या जवाब दिया इन सभी मांगों के ऊपर, और जो गोदी मीडिया बता रही है, जो कोट टाई वाले बता रहे हैं, उनकी बात में क्या सच। साथियों, अगर बात करें 8वां पे कमीशन का जो काम है वो भी DOPT मंत्रालय देख रहा है। तो 8वां पे कमीशन में बात करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि इसका काम चल रहा है। चल तो वो 16 जनवरी से ही चल रहा है, जब से 8वां वेतन आयोग की घोषणा करी। तो उन्होंने गोलमाल अपना जवाब दे के आगे कर दिया। आगे करते हैं 8वां पे कमीशन TOR की बात कि TOR बनाए जा रहे हैं। अब तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, TOR फाइनल नहीं हुए हैं। एक सीधी सी बात है, ठंडे बस्ते में गया हुआ है 8वां वेतन आयोग। अब फिलहाल में फिटमैन फैक्टर JCM ने मांग करी है 2.86 पर वो बनता हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि यूनिट 3 है और यूनिट जब तक 6 के करीब नहीं होंगी जब तक 2.86 से ऊपर फिटमैन फैक्टर जाएगा नहीं। क्योंकि ILC और डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला इसके अंदर लागू होता है तो उसमें 3 यूनिट है। और उसके अनुसार 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो एक 3 यूनिट के परिवार में जो खर्च होता है एक पर मंथ, तो वो उसके अंदर जो खर्च होता है तो 41,000 रुपये के करीब खर्च होता है। तो जाकर फिटमैन फैक्टर बनता है 2.28। 41,000 रुपया करने के लिए, जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और उसका न्यूनतम वेतन 18,000 से 41,000 करने के लिए 2.28 का फार्मूला लागू करना पड़ेगा। पर इससे कर्मचारियों को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा। 8वें वेतन आयोग से कोई ज्यादा 2.8 से कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो आपका DA है वो भी माइनस हो जाएगा। वो माइनस होके अब जब आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पे 8,000 से 11,000 रुपये की बढ़ोतरी है। अगर फिटमैन फैक्टर संघ पे कमीशन की तरह अलग अलग फार्मूले में दिया गया कि भाई ठीक है, पे लेवल 1 से 5 2.5 से हम दे देते हैं, अप लेवल को हम
2.62 दे देते हैं, फिर 71 दे देते हैं और लास्ट में 2.81, क्योंकि 7 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर ही अलग अलग दिए गए थे। जो छोटा कर्मचारी है उसको थोड़ा फिटमेंट फैक्टर दिया गया और जो बड़ा अधिकारी है उसको 2.81 दिया गया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो। आगे कहते हैं डीए मर्ज। डीए मर्ज का कोई विचार नहीं है सरकार का कि डीए मर्ज किया जाए 8वें वेतन आयोग से पहले। 18 महीने डीए एरियर के ऊपर सरकार ने जवाब दिया कि ये जो कोरोना महामारी थी उस समय ये सीज किया गया था, क्योंकि उस समय देश की अर्थव्यवस्था को अब करना था, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, इसलिए डीए की कटौती की गई, सीज किया गया। और 18 महीने का डीए के ऊपर सिर्फ यही जवाब दिया, ना तो ये कहा कि हाँ देने के लिए तैयार हैं, नहीं देने के लिए तैयार हैं, कब देंगे, कैसे देंगे। क्योंकि आज के टाइम तो खुद कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गई विश्व की भारत, तो अब तो सही मायने में तो अर्थव्यवस्था तो आसमान में जा रही है। तो 18 महीने का डीए एरियर रोकने से क्या होगा? एक सिर्फ 34,000 करोड़ का ही तो मामला है, कोई ज़्यादा नहीं है, पर सरकार नहीं देगी, क्योंकि सरकार ने जो कर्मचारी वर्गों का जो डीए सीज किया गया, करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों का, उस पैसे को सरकार ने जो सांसद थे, जो पूर्व सांसद थे, पिछले दो महीने पहले उनका वेतन और पेंशन 24% बढ़ा दी और साथ ही साथ 2.5 साल का एरियर दे दिया। मेरे को तो लग रहा है कि आपका जो डीए एरियर था वो सांसद चक गए, मजा ले गए उसका। हाँ, कंप्यूड रिकवरी, इसके ऊपर सरकार ने कहा कि हम सोचेंगे। इंसर्जेंसी हार्डशिप अलाउंस, इसके बारे में भी विचार करेंगे। पे लेवल मर्ज, इसके बारे में भी विचार करेंगे। सपर्स पेंशन सिस्टम पे बोला कि इसमें अगर किसी फौजी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें डाउनलोड करने की सुविधा है, और नहीं तो बाहर से भी साइबर कैफ से भी करवा सकते हैं। सीजीएसएस जो पैनल हॉस्पिटल है उसके बारे में बताया है। एनपीएस जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम, तो अब तो दो होगी, एनपीएस भी होगी, फिर यूपीएस भी होगी, और फिर पुरानी वाली है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि देंगे ही नहीं। पुरानी वाली पेंशन तो देंगे नहीं, अगर पुरानी वाली देते तो 2 नई पेंशन स्कीम क्यों लेके आते। ग्रुप इंश्योरेंस कुछ पता नहीं, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कुछ पता नहीं, बेसिक पे कुछ पता नहीं। अब इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए? इसमें हुए DOPT, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के सेक्रेटरी साहब। इसके अलावा जितने भी मिनिस्ट्री हैं, चाहे रक्षा मंत्रालय है, चाहे गृह मंत्रालय है, चाहे फाइनेंस मंत्रालय है, चाहे कोई भी मंत्रालय, चाहे कोयला मंत्रालय है, सभी के सचिव इस मीटिंग में शामिल हुए। और JSM की तरफ से शामिल हुए सचिव गोपाल मिश्रा और इनके द्वारा। अब साथियों, इसके अंदर पहली बात तो ये 36 पॉइंट है, इनके पॉइंट बहुत ही कम होने चाहिए। कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिनके देना ही मैं समझता हूं कि वो पॉइंट जाने नहीं चाहिए, क्योंकि वो समय बीत चुका है, बहुत पुराना। अब तो आप लोगों का जो इनका ध्यान होना चाहिए, इनका ध्यान होना चाहिए 8वें वेतन आयोग के ऊपर। और 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो ध्यान होना चाहिए कि उसके अंदर कोई विसंगति ना रहे, और जितनी भी ये विसंगति पिछले समय की हों उनको कवर किया जाए, चाहे कोई भी है, और एक नई तरह से ये 8वां वेतन आयोग लागू हो। दूसरा, इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर बहुत जरूरी है, और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 से ज़्यादा नहीं गया तो भी कोई ज़्यादा ही बढ़ोतरी नहीं, ये सीधे अर्थों में है। फिर उसके बाद में जो अलाउंस हैं वो एक समान होने चाहिए, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है जो हार्डशिप अलाउंस है, इंसर्जेंसी अलाउंस है, वो सिर्फ सेनाओं को ही मिलते हैं, अर्धसैनिक बलों को मिलते हैं, नहीं, वो दूसरे डिपार्टमेंट को ही मिलते हैं। अगर वो वहाँ जाके वो कर्मचारी सेवा कर रहे हैं तो वो अलाउंस एक समान होने चाहिए। साथियों, अब रह गई बात ये कि जिस तरह से गोदी मीडिया और कोट टाई वाले यूट्यूबर बता रहे हैं मिर्च मसाला लगा के कि हो गई बल्ले बल्ले, मिल गई खुशखबरी, मिल गई ये चीज़, मिल गई वो चीज़,
कोई कह रहा है 4 मांगे पूरी होगी, कोई कह रहा है 12 मांगे पूरी होगी, कोई कह रहा है 18 मांगे पूरी होगी, कोई मांगे पूरी नहीं हुई। ये फैक्ट चेक। अगर आप लोगों को बिल्कुल सच ही देखना है तो मैं ही बता सकता हूं। इसलिए लोग मेरे को कम देखते हैं जो झूठ फैलाते हैं या जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि कल से इस जैसे ये लेटर बाहर आया है उसके बाद में हजारों वीडियो आ गए कोट टाई वाले यूट्यूबरों की कि इतनी मांगे पूरी होगी, उतनी मांगे पूरी होगी, होगी बल्ले बल्ले, बस अकाउंट में आ जाएगा पैसे शाम तक और कई लाख रुपया आपका वेतन बढ़ जाएगा और कई लाख गुना आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। इस तरह के मैसेज छोड़े जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस लेटर से और उनके झूठ के वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं कि कोई मांगे पूरी होगी, कुछ भी नहीं है। यहां तक 8वें वेतन आयोग का भी मामला ठंडे बस्ते में गया। साथियों, जो जेसीएम है वो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है और उसको बहुत मजबूती से, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी बातें रखनी चाहिए। यह नहीं है कि वो मीटिंग करे और एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और अपना लेटर दे के आ गए, हमारी ये मांगे हैं, सरकार ने लेटर पे लिख दिया कि ठीक है ठीक है ठीक है, इस पे विचार करेंगे, उस पे विचार करेंगे। इससे तो बात नहीं बनने वाली। क्योंकि अभी आप देखो 23 अप्रैल 2025 को ये मीटिंग हुई और 20 मई को भारत सरकार ने जवाब दिया 1 महीने के बाद में। बताओ, मैं आप लोगों के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन जेसीएम को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप गंभीर होइए। आप करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का पक्ष रख रहे हो भारत सरकार के सामने, तो आपको बिल्कुल ही सीरियस होना पड़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों को लेके कि आप कितनी मजबूती से केंद्रीय कर्मचारियों का पक्ष भारत सरकार तक रखते हो। क्योंकि आप 5-7 व्यक्ति नहीं हैं, आप 5-7 व्यक्तियों में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सम्मिलित हैं। आप उनका पक्ष रख रहे हो तो उस पक्ष को इतनी मजबूती से रखो कि सरकार को सोचने के लिए गंभीर होना पड़े। अगर इस 11 पेज के लेटर को देखते हैं तो सरकार, मेरे को लग नहीं रहा कितनी गंभीर। और साथियों, ये भी एक सच है कि 10 साल के बाद में एक मौका आता है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए, कि उनके वेतन और पेंशन में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। और इस मौके को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठाना चाहिए केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को। क्योंकि अगर हम देखें 2016 का पे कमीशन, उस समय सोशल मीडिया इतनी नहीं थी। उस समय जो मोबाइल में नेट भी चलता था तो 2G चलता था और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता था। एक फोटो को खुलने में ही कम से कम आधा घंटा लग जाता था। और आज 5G चल रहे हैं। एक सेकंड के अंदर, सेकंड से भी कम समय में सारी जानकारियां आ जाती हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। तो आज का समय बिल्कुल तकनीक का है और तकनीक आप लोगों के पास में है। अगर आप 2016 को देखो तो इतने जागरूक नहीं थे, केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे। पर आज के समय जागरूक हैं, तो उसी जागरूकता के हिसाब से अपने पक्ष को मजबूती के सामने रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।